Jai Hind student, welcome to biology class. Now student, in this lecture we will discuss about the blood. Now we have already started the chapter body fluids and circulation. ठीक है, previous lecture में we have discussed about the introductory part. We have discussed what is blood, then about the body, various body fluids, then type of circulation, closed circulatory system, then open circulatory system. Now, as we all know, if we talk about the body fluids, the main transporting body fluid in human body is blood. Blood is the main transporting fluid. Okay, and this is commonly used body fluid in most of the higher animals. अगर higher animals की बात करें, ज़्यादातर higher animals में blood ही जो है वो सर्कुलेट करता है और वही जो है हेल्प करता है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, एक्सक्रीटरी मैटर, जो भी सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट होना है, इट अकर्स थ्रू ब्लड. ओके, लिम्फ इज ऑल्सो अ बॉडी फ्लूइड, ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड, जो कि प्रोटीन या फैट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. बट अगर मेन ट्रांसपोर्टिंग फ्लूइड की बात करें सो दैट इज़ योर ब्लड. नाउ व्हाट इज़ ब्लड? चलिए ब्लड के बारे में डिस्कस करते हैं, इसके कॉम्पोजिशन के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ ब्लड इज़ अ स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू. Okay, it is one of the example of liquid connective tissue and it is composed of matrix, जो fluid होता है that is matrix, then plasma and blood corpuscles. Okay, now ये जो है मिलके blood को बनाते हैं. Now it forms about 30 to 35% of the extracellular fluid. ये composition है कितना जो है blood जो है 30-35% of the extracellular fluid. Now it is slightly alkaline होता है, इसका pH जो है वो 7.4 होता है. Okay. Now next is द प्लाज्मा फॉर्म्स द फ्लूइड मीडियम. जो फ्लूइड होता है, अभी हमने बात की कि ब्लड में क्या क्या होता है, फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा, फॉर्म्ड एलिमेंट्स. जो फ्लूइड पार्ट होता है, ओके, दैट इज फॉर्म्ड बाय प्लाज्मा. इसी में जो ब्लड कार्पुसल्स होते हैं, जो ब्लड सेल्स होते हैं, जिनको कि हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, यही इसमें जो है वो फ्लोट करते रहते हैं एंड दे कैरी आउट इम्पॉर्टेंट फंक्शंस. ओके, तो ब्लड में दो मेन पार्ट्स हुए, इसका मतलब ब्लड के, एक हुआ प्लाज्मा एंड द नेक्स्ट इज द फॉर्म्ड एलिमेंट, या हम इसको ब्लड सेल्स भी कहते हैं या फिर कार्पुसल्स भी कह सकते हैं. तो किसी भी ह्यूमन बॉडी में टोटल ब्लड जो होता है इन एन अडल्ट पर्सन, इट इज़ 5 to 5.5 लीटर होता है हमारी बॉडी में. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द प्लाज्मा. सबसे पहले हम प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में फॉर्म्ड एलिमेंट्स दैट इज़ योर कार्पुसल्स के बारे में बात करेंगे. नाउ प्लाज्मा इज़ अ स्ट्रॉ कलर्ड लिक्विड होता है, दैट मीन्स कि यहाँ पे हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है. ओके, अब ये प्लाज्मा को अगर हमें और अच्छे से समझना हो, फॉर एग्जाम्पल जो ब्लड होता है, ब्लड का अगर हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन माने क्या होता है, बहुत हाई स्पीड में अगर ब्लड को रोटेट किया जाता है तो उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक लिक्विड पार्ट हो जाता है और एक सॉलिड या सेमी सॉलिड पार्ट हम कह सकते हैं. जो लिक्विड पार्ट होता है दैट इज़ द प्लाज्मा और जो दूसरा पार्ट होता है दैट फॉर्म्स द सेल्स या फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं. तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं प्रेजेंट होता है, दैट्स वाई इट इज़ पेल येलोइश कलर्ड, straw colored, viscous in nature, slightly alkaline aqueous solution होता है and it constitute 55% of the blood. ब्लड का 55% मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, 45% क्या हुआ आपका फॉर्म्ड एलिमेंट्स या फिर हम कार्पुसल्स बोल सकते हैं. ओके, नाउ क्या क्या होता है इस प्लाज्मा में, लेट्स सी. ओके, नाउ 55% जो है ब्लड का होता है प्लाज्मा और इसमें भी इस 55% की अगर हम बात करें तो इसमें 90 से 92% जो है ये वाला जो है, ओके, दिस 92% जो है वाटर उसमें प्रेजेंट होता है और बचा हुआ 6 to 8% जो है दैट इज़ सॉल्यूट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो ये मेजर कॉम्पोजिशन है. इसके अलावा इसमें जो है प्रोटीन्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि हैं आपके कौन कौन से प्रोटीन्स, फिब्रोजिन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स. ओके, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे ना. जो सॉल्यूट्स होते हैं, सॉल्यूट 6 to
8% सॉल्यूट्स होते हैं जिसमें जो कि है बहुत सारे आयंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बाइकार्बोनेट आयंस, ग्लूकोज, ओके, देन ट्रेसेस ऑफ शुगर, प्लाज्मा प्रोटीन्स, अमीनो एसिड्स, हार्मोन्स, कोलेस्ट्रॉल, लिपिड्स, यूरिया एंड अदर वेस्ट एंड अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस. तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों ही प्रेजेंट होते हैं आपके सॉल्यूट्स में. ओके, इसके अलावा जो है प्रोटीन्स की अगर हम बात करें तो मेजर प्रोटीन्स होते हैं, दैट इज़ फिब्रोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन. ये मेजर प्रोटीन्स होते हैं जो कि इसमें प्रेजेंट होते हैं. ओके, फैक्टर्स फॉर क्लॉटिंग और कोगुलेशन ऑफ ब्लड आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा. जिससे ब्लड कोगुलेशन होता है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, वो उसके लिए जो भी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जो भी सब्सटेंसेस रिस्पॉन्सिबल हैं, वो भी प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. प्लाज्मा विदाउट ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर इज नोन एज सीरम. सो ये आपको याद रखना है, सीरम क्या होता है, वो प्लाज्मा जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होंगे. ओके, नाउ ब्लड प्रोटीन्स की बात करते हैं. प्रोटीन्स जो हैं दे आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग विस्कोसिटी, विस्कस बनाते हैं, थिक बनाते हैं. मेजर प्रोटीन्स अभी मैंने बताया, फिब्रोजन, ग्लोब्यूलिन्स एंड एल्ब्यूमिन, दैट यू कैन सी दीज आर द मेजर प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन प्लाज्मा. इसमें से जो फिब्रोजन होता है दैट इज नीडेड फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड. ओके, ब्लड की क्लॉटिंग में यूज़ होता है, हेल्प करता है, हम ये कहेंगे. ग्लोब्यूलिन्स जो होते हैं दे आर इन्वॉल्व इन डिफेंस सिस्टम, डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं. और एल्ब्यूमिन जो होता है इट हेल्प्स इन द मेंटेनिंग ऑफ ऑस्मोटिक बैलेंस. ओके, ऑस्मोटिक बैलेंस जो है वो मेंटेन करता है, जो भी आयंस का बैलेंस है वो मेंटेन करता है. कौन? एल्ब्यूमिन्स. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा के क्या क्या फंक्शंस हैं. द फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट एंड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट ऑल ओवर द बॉडी. ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना हीट को यूनिफॉर्मली एंड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी. प्रोवाइड्स बॉडी इम्यूनिटी, इम्यूनिटी देते हैं बॉडी को, इम्यूनिटी जो है स्ट्रॉन्ग करते हैं. मेंटेनेंस ऑफ ब्लड पीएच, क्योंकि इसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं तो ब्लड पीएच को भी मेंटेन करता है. प्रोवाइड प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, क्योंकि कोगुलेटिंग फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं. फिब्रोजन हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ग्लोब्यूलिन हेल्प इन डिफेंस मैकेनिज्म एंड एल्ब्यूमिन्स मेंटेन ऑस्मोटिक बैलेंस, जो कि अभी हमने डिस्कस किया. So this is all about the plasma, the composition of the plasma and the functions of the plasma. Now next lecture में we'll be discussing about the formed elements, जिसमें हम different type of corpuscles या cells के बारे में बात करेंगे. So this is all student. Thank you everyone.